Yes, good morning students. Now today's topic I covered the Great Depression and the effect of Great Depression in US. As I told you yesterday that Great Depression, because of Great Depression US has faced lot of economic problem, and that's why he also uh, stopped giving लोन्स टू द अदर कंट्रीज़. ठीक है, तो अब यूएस में क्या हुआ, यूएस बैंक्स हैड स्लैश डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल बैक लोन्स. ये मैंने आपको कल बता दिया था. आई एम जस्ट रिकैप्चरिंग कि यूएस ने बैंक्स ने लोन वापस लेने स्टार्ट कर दिए. फॉर्म कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट हाउस होल्ड्स एंड र्यून एंड बिजनेस कोलैप्स्ड. फार्म्स मीन्स फार्मर्स जो थे वो अपनी जो फसल थे उसको बेच नहीं पा रहे थे, and business also collapsed. Faced with falling incomes, many households in the US could not repay what they had borrowed and were forced to give up their home, cars, and other consumer durables. The consumerist prosperity of the 1920s now disappeared in a puff of dust. Consumerist prosperity of the 1920s. As students, I told you earlier that when the Henry Ford launched its car at large scale, at that time US has a lot of prosperity. People are buying cars, refrigerators, gramophones, etc. But now that prosperity is lost, totally disappeared, जस्ट लाइक अ पफ ऑफ डस्ट. मतलब रेत के टीले की तरह वो सारा का सारा ख़त्म हो गया था. एज अनएम्प्लॉयमेंट सोड नाउ what will come, that is unemployment. People trucked long distances looking for any work they could find. Ultimately the US banking system itself collapsed. और लास्ट में क्या हुआ, the US banking system totally collapsed. Unable to recover investment, collect loans and repay depositors, thousands of banks went bankrupt and were forced to close. The number of phenomenal. By 1930 over 4,000 banks had closed, and 1929 to 1932 there are 11,000 companies had collapsed. Now in 1935 a modest economic recovery was under way in most industrial countries, but now in 1935 में आकर इकोनॉमिक रिकवरीज जो है वो स्टार्ट हुई आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन. ओके, बट नाउ आई एम हेयर द टॉपिक दैट इज इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन. ओके, अर्लियर हेयर 1935 में जब ग्रेट डिप्रेशन ओवर हो गया इन यूएस, दिस इज़ ओनली इन यूएस की बात कर रहा है यहाँ पर कि ग्रेट डिप्रेशन के जो वाइडर इफ़ेक्ट्स थे वो कम होने स्टार्ट हो गए इन 1935. ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन. अंडर दिस टॉपिक वी हैव टू बी लर्न दैट व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया, how the Indian economy was affected, and what the Indians do to overcome this Great Depression. Okay, so if we look at the impact of depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. अगर हम डिप्रेशन के इम्पैक्ट को देखें तो हमें ये रियलाइज़ करेंगे कि ग्लोबल इकॉनमी जो थी हैड बिकम इंटीग्रेटेड. जो ग्लोबल इकॉनमी थी वो एक हो चुकी थी 20th सेंचुरी के अर्ली में. इकॉनमी इंटीग्रेटेड मतलब कि हर कंट्री की इकॉनमी कनेक्टेड हो रही थी. ठीक है, तो जब बाकी वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया तो नेचुरल है कि इंडिया ऑल्सो फेस दैट डिप्रेशन. द टेरिटरीज ऑफ क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रिलेट टू अदर पार्ट्स. जो डिप्रेशन एक पार्ट में आया था वर्ल्ड के, वो दूसरे पार्ट्स को भी रिलेट करता जा रहा था, उसके साथ भी रिलेटेड होता जा रहा था, अफेक्टिंग लाइफ्स, इकॉनमीज एंड सोसाइटी वर्ल्ड वाइड. ठीक है, इन 19th सेंचुरी एज यू हैव सीन, colonial India had become an exporter of agriculture goods and importer of manufactures. 19th सेंचुरी में इंडिया क्या बन गया था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्टर बन गया था, एग्रीकल्चर गुड्स का भी. ठीक है, एंड डिप्रेशन इमीडिएटली इफेक्टेड इंडियन ट्रेड. और जैसे ही डिप्रेशन आया उसने इंडिया के ट्रेड को एक लार्ज स्केल पर इफेक्ट किया. ओके, नाउ
imports nearly halved between 1928 and 1934. import हमारा हाफ हो गया. as international prices crashed, prices in India also plumped. Between 1928-1934 wheat prices in India fell by 50%. wheat के prices 50% डाउन हो गए. वट डज इट मीन कि फार्मर्स फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. नाउ फार्मर्स डोंट हैव आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट, और इफ़ दे सेल देन दे गॉट द लेस प्राइसेस. कि पहले तो वो एबल ही नहीं हो पा रहे थे, वो सेल नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट कम हो गया था. ठीक है. और सेकेंड थिंग कि अगर वो कर भी रहे थे सेल तो उनके प्राइसेस हाफ हो गए थे, तो प्राइसेस बहुत कम मिल रहे थे. तो मेन प्रॉब्लम दैट इज़ फेस्ड बाय द फार्मर्स. ओके. नाउ consider the jute production of Bengal. Here in this para we discuss the exactly main effect of Great Depression on the jute farmers. The farmers those are selling or growing jute. Okay. Now consider the jute producer of Bengal. They grow raw jute that was proceed in factories for export in the form of gunny bags. But a gunny exports collapsed and prices of raw jute crashed more than 60%. Peasants who borrowed in the hope of better times or to increase output in hope of higher income forced ever lower prices. अब देखो जूट, हाँ जी, तो अब जूट में क्या हुआ था, गनी एक्सपोर्ट कोलैप्स कि फार्मर्स क्या करते थे, जूट के बैग्स बनाकर एक्सपोर्ट करते थे. अब वो एक्सपोर्ट कोलैप्स्ड हो गया था और रॉ जूट के प्राइसेस भी कम हो गए थे. पीजेंट्स हु बोरोड इन द होप ऑफ बेटर टाइम्स और टू इंक्रीज आउटपुट इन द होप ऑफ हायर इनकम फेस एवर लोअर प्राइसेस. अब उनको लोअर प्राइसेस पर अपनी जो क्रॉप है वो सेल करनी पड़ रही थी. एंड फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेप्ट, और वो धीरे 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 क्या हो रहे थे, डेप्ट में, यानी कि कर्ज के बोझ के नीचे दबते जा रहे थे. दस द बंगाल जूट ग्रोज लेमन, और उनको बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे. हेयर द poem a few lines that is written on the farmers of jute in Bengal. Grow more jute brothers with the hope of greater crash. Cost and debts of jute will make your hopes get dashed. When you have spent all your money and got up crop off the ground, traders sitting at home will pay only ₹5 a mond. ठीक है. मतलब कि जो जूट था वो एक मॉन्ड 5 रुपीज़ में बिक रहा था. दैट इज़ द ओनली प्राइस ऑफ द जूट. ओके. चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. व्हाट हैपेंड विद द पीसेंट्स. पीसेंट इंडेप्टनेस इंक्रीज. दे यूज्ड अप देयर सेविंग्स, mortgages, lands, and sold whatever jewelry and precious metal they had to meet their expenses. In these depression years, India became an exporter of precious metal, notably gold. The famous economist John Maynard Keynes thought that Indian gold export promoted global economic recovery. They certainly helped speed up Britain recovery, but didn't little for the Indian peasants. Rural India was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of depression in 1931. ओके. तो ये थी इंडिया की कंडीशन एट द ग्रेट डिप्रेशन. मेनली इंडिया की कंडीशन क्या आएगी कि फार्मर्स फेस द प्रॉब्लम, दे आर अंडर इंडेप्टनेस, दे आर नॉट एबल टू सोल्ड देयर क्रॉप, एंड सेकेंडली देयर प्राइसेस ऑफ दिस क्रॉप गोज डाउन, एक्सपोर्ट ऑफ आर क्रॉप्स गोज हाफ, दैट इज़ 50%. ठीक है. ये मेन प्रॉब्लम आएंगे. एंड farmers are forced to sell their precious metals or their land. Okay. So this is the Great Depression, impact of Great Depression on India. The depression proved less grim for urban India. less grim मतलब कम इफेक्टेड रहा अर्बन इंडिया में. एग्जैक्टली अर्बन इंडिया में ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अर्बन इंडिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो क्या कर रही थी, वो वेजेस ले रही थी, वो जॉब्स कर रही थी, तो उनको रेगुलर वेजेस मिल रहे थे. दैट्स वाई दे हैव लेस
इफ़ेक्टेड विद ग्रेट डिप्रेशन, इसलिए वो कम इफ़ेक्टेड हुए थे ग्रेट डिप्रेशन से, ठीक है। एंड से टाउन dwelling landowners who received rents and middle class salaried employees now found themselves better off. Everything cost less. Industrial investment also grew as the government extended tariff protection to industries under the pressure of nationalist opinion. Okay. तो यहाँ पर जो है मिडिल क्लास को सैलरी मिल रही थी इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ी, बट नेशनलिस्ट ओपिनियंस में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रीव एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्सटेंडेड जो फंड्स थे वो दिए थे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन ऑन US एंड इंडिया।